Hello, I am Manukul. I welcome you in my personal victory masterclass. आज हम डिज़ायर की बात करते हैं. डिज़ायर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट. जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, बिना डिज़ायर के अपनी मंजिल के पास नहीं पहुंच पाए. यानी मुझे कहीं पहुंचना है तो मेरे अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए. और ये डिज़ायर बना है लैटिन वर्ड से, और इस डिज़ायर का मतलब लैटिन भाषा में गेटिंग बर्थ, पैदा होना, टू टेक अ न्यू बर्थ, नया जन्म लेना. हमारे संस्कृत की वोकेबुलरी में, डिक्शनरी में एक वर्ड है द्विज. शायद आपने सुना होगा. और द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और द्विज का शाब्दिक मतलब होता है दूसरा जन्म. यानी हर मनुष्य को, जो मनुष्य जीतना चाहता है, जो मनुष्य सफल होना चाहता है, उसे द्विज बनना पड़ेगा, उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसे ब्राह्मण बनना पड़ेगा. लेकिन अफसोस ये है कि हमने इस ब्राह्मण शब्द को एक राजनैतिक शब्द बना दिया, जबकि ब्राह्मण एक मनोवैज्ञानिक शब्द है. आप अगर हमारे महापुरुषों की जीवनी देखें, आप रत्नाकर की जिंदगी देखें, एक डकैत जिसने संस्कृत में रामायण लिख डाली. यानी वो पैदा हुआ शूद्र के रूप में, लेकिन मरा वो ब्राह्मण बन के. आज उसके मंदिर हैं, आज उसकी पूजा होती है. आज अब वेदव्यास को देखें. वेदव्यास शूद्र में जन्म लिए, लेकिन मृत्यु उनकी ब्राह्मण बन के हुई. उन्होंने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा. आज उनकी पूजा, उनकी आरती होती है. तो ब्राह्मण का मतलब, शूद्र का मतलब, वैश्य का मतलब और क्षत्रिय का मतलब शरीर से नहीं है, मन से है. और कृष्ण ने जो अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो संदेश दिया, जिस वर्ण व्यवस्था की बात की, जिस चीज़ को उन्होंने समझाया, वो मानसिक था, वो शारीरिक नहीं था. लेकिन हमने इन सारे शब्दों को राजनीतिक बना दिया. और आज जो चारों तरफ बहुत बड़ी क्यास दिख रही है, बहुत बड़ा संघर्ष दिख रहा है, इस संघर्ष का कारण है कि हमने इसे शरीर से जोड़ दिया है, हमने इसे मन से नहीं जोड़ा. आइए आज समझते हैं डिज़ायर को. व्हाट इज़ डिज़ायर? अगर मैं डिज़ायर की बात करूं, और जो लैटिन भाषा में है कि हमें कुछ जन्म लेना है, हमें पैदा करना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा एक जन्म जो हमारे माँ बाप ने दिया वो एक ऑर्डिनरी जन्म था. हमें फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर मैं सफल होना चाहता हूँ, अगर मैं इस जीवन को धन्य करना चाहता हूँ, अगर इस जीवन में कुछ पाना चाहता हूँ. तो उसके 4 स्टेप्स हैं, उसके 4 स्टेजेस हैं, और उस स्टेजेस को बहुत गूढ़ता से समझना पड़ेगा. और ये मेरी व्याख्या है, मैंने इसे समझाने की कोशिश की है. हमारा जो जन्म होता है और हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कहा कि शूद्र पहला जन्म है, तो शूद्र का शाब्दिक मतलब होता है अनजाना आदमी, जो कुछ नहीं जानता, अननोन. तो जन्म के समय किसे पता होता है? जन्म के समय सब तो शूद्र ही है. जन्म के समय तो सब अनजाने ही हैं. उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में किसी को नहीं पता, किसी बच्चे को जो माँ की पेट से बाहर निकला. और ये मनोविज्ञान के अनुसार, मेरे समझ से, ये 7 साल तक शूद्रता रहती है, अननोन की स्थिति बनी होती है. अब हमें स्कूल जाना है, अब हमें पढ़ना है, अब हमें अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान मिल रहा है, अब हम टीचर्स के बीच में जा रहे हैं. तो अब हम दूसरे स्टेप में आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड वैश्य. यानी अब हमारा फिर से अपग्रेडेशन हो रहा है, यानी हम अपनी कॉन्शियस माइंड को अब बनाने जा रहे हैं. अब हमें अच्छे बुरे का ज्ञान बताया जाएगा, अब हमें मोरालिटी की बातें बताई जाएगी, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहाँ पे प्रॉफिट्स है, कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे, ये सारी चीज़ें क्या है? ये वैश्य बनने के गुण हैं. यानी अब हम कॉन्शियसली कुछ सोचने लगते हैं. जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो यू स्टार्ट थिंकिंग. अब हमारी हायर फैकल्टीज डेवलप हो रही है.
सेंस ऑर्गन्स तो हैं बचपन से, लेकिन हमारे पास हायर फैकल्टीज जो कॉन्शियस माइंड के अंदर है, बिकॉज हम गॉड के हाईएस्ट क्रिएशन हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमारे पास 6 हायर क्रिएशन है, हायर फैकल्टीज हैं, परसेप्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजन, विल पावर एंड इंट्यूशन। ये सारी डेवलपमेंट इस वैश्य के पीरियड में होती है, और ये पीरियड भी 7 साल का है, यानी 7 साल से लेके 14 साल की जो अवस्था है मनुष्य की, दैट इज कॉल्ड वैश्य। अब हम तीसरी अवस्था में आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय। अब यहां पे बहुत गूढ़ विषय आएगा, यहां पे हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में तालमेल मिलना शुरू होगा। अब हमारे सपने बनने शुरू होंगे, अब हम आकर्षण की स्थिति में आएंगे, अब हमें बाहर की तरफ जाने का मन करेगा, अब हम पूरी दुनिया को जीतना चाहेंगे, अब हमें अपनी ताकत पे भरोसा होने लगेगा, अब हम इमेजिनेटिव फैकल्टी को डेवलप कर रहे हैं, यानी अब हम पिक्चर्स बनाना सीख रहे हैं कि हम ड्रीम क्या देख रहे हैं, हम और क्या क्या चाहते हैं, हम अपनी चाहत के बारे में बात करने लगते हैं, और हमें लगता है कि हम सारी दुनिया जीत सकते हैं। ये स्थिति 14 से 21 साल तक की है। यहाँ हम क्षत्रियता पैदा करते हैं, यानी हम कॉन्शसनेस को पूरी तरह से समझ पाते हैं। अब हम पूरी तरह से अपने बॉडी और माइंड के गेम को समझ सकते हैं। अब हम चौथी अवस्था में आएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण, और ये अवस्था 21 साल से 28 साल तक की है। इसमें हमें एहसास होने लगता है कि मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता है, मनुष्य ऊपर का एक हायर पावर है जो गाइड कर रहा है, जो हमारे साथ है, जो ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और वो फैलना चाहता है, दैट सीक्स एक्सपेंशन एंड एक्सप्रेशन। और हमें एहसास होने लगता है कि केवल मेरे चलते, केवल मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई और है, और वो ईश्वर तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, और हम अब अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्षत्रियता में हम एक्सपैंड करना चाहते थे अपने बल पे कि नहीं मैं अकेला जीत जाऊंगा, लेकिन जब हम ब्राह्मणत्व को पाते हैं, जब हम ब्रह्म को समझने लगते हैं, और वैसे भी ब्रह्म का मतलब होता है फैलाव, अब वो फैलना चाहता है, अब वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, अब वो डॉक्टर बनना चाहता है। वो क्षत्रियता के समय सपने देख रहा था, लेकिन जब वो आईएएस बनने का समय आया, जब वो तभी बनेगा जब उसके अंदर वो ईश्वरत्व की भावना जगेगी, जब उसका कनेक्शन होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और हम इस पूरे विश्व की नियंता शक्ति के बारे में जानने की इच्छा शक्ति जगाएंगे, तब हम सफल हो सकते हैं, तब हमारी डिजायर परिपूर्ण हो सकती है। देन आई विल अचीव माई ड्रीम्स। until unless I am not getting that ब्राह्मणत्व, until unless I am not knowing myself, ब्राह्मण का सीधा मतलब है कि मैं अब अपने आप को समझने लगा हूं कि now I am the creator of my life. Nobody outside is going to help me out. कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मैं ही अपना दोस्त हूं, मैं ही अपना दुश्मन हूं। हम माइंड के वो सारी फैकल्टीज़ को समझने लगे कि कैसे वो काम करता है, बाहर की सारी शक्तियों के बारे में जानने लगे कि ये सूरज, ये चंद्रमा, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सारी वाइब्रेशंस हैं और हर चीज़ फ्रिक्वेंसी पे है। हम यहाँ समझने लगे कि नथिंग इज़ क्रिएटेड एंड नथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड, जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा। यहाँ कुछ भी नहीं मरता है, यहाँ कुछ भी जन्म नहीं लेता है, सब कुछ एक फ्रिक्वेंसी पे है। एवरीथिंग इज़ ऑन सम फ्रिक्वेंसी। आई हैव टू रीच दैट फ्रिक्वेंसी इफ़ आई वॉन्ट टू अचीव दैट गोल। तो सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली एक साइंटिफिक रिलीजन है। मैं रिलीजन तो बोलूंगा ही नहीं, दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। और ये बहुत साइंस के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये थियोलॉजी केवल नहीं है, दिस इज साइंस। लेकिन अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज जातियों में इस तरह से लड़ रहा है जैसे वो समझता है कि वो शरीर है। हम शरीर नहीं हैं। I am a spiritual being with a human experience. हम जब तक ये नहीं समझ जाते हैं कि हम ईश्वरीय हैं,
हमारे हाथ में हमारी ताकत है। हम जो भी सोचेंगे वो पैदा कर सकते हैं, हम जो भी चाहेंगे वो बन सकते हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा मन को, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमें एक बात और समझना पड़ेगा कि आई एम ए सेंटर ऑफ डिवाइन ऑपरेशन, यानी जो ईश्वर बाहर जिसकी बात हम करते हैं वो मेरे द्वारा काम कर रहा है, वो मेरे से काम कर रहा है, मेरे में काम कर रहा है। और ये तब होगा जब हम उस चौथे स्टेज पे पहुंचेंगे और उस स्टेज पे सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। सो आई होप यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। आप इसे समझेंगे और अगर ये समझ में आया तो फिर इसे आगे बढ़ाएंगे, दूसरों का फ़ायदा हो, और हम अपने डिज़ायर पे काम करेंगे, हम अपने ड्रीम पे काम करेंगे। लेकिन वो 4 स्टेज में बटा है, इस बात को समझ जाएं। मन 4 स्टेज की बात समझता है, मन की फ्रीक्वेंसी है, और हर 0 से 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28 ये फ्रीक्वेंसीज हम बढ़ाते हैं और हम वर्टिकल ग्रो करते हैं। लाइफ इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल। हमारी लाइफ, ह्यूमन की लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, एंड दैट इज ऑलवेज वर्टिकल। So thank you for watching this video and namaskar.